जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम बात करेंगे वीकली होरोस्कोप के बारे में। एक ऐसा होरोस्कोप जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में, कैसे अपने आप को बचाना है, कैसे नेगेटिविटी से बचना है, कैसे खुद को अलाइन करते हुए पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करना है और अपने जीवन में लेके आना है पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। यही है आपके लाइफ का, लाइफ जीपीएस का असली महत्व। यानी कि अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं तो आप अपने आप को अलाइन समझिए। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं, इस लाइफ जीपीएस को अभी तक आपने इंस्टॉल नहीं किया अपनी लाइफ में यानी कि अपने मोबाइल फोन में, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिएगा। हम जुड़ जाएंगे आपके साथ, आप हमारे साथ, हम आपके साथ, और बनाएंगे एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जिससे हम एक दूसरे के साथ से खुद को अलाइन करते चले और जीवन में एक अच्छा मोमेंट लाइफ में फील कर सकें। चलिए, जेमिनी लगन एंड मून साइन, मिथुन लगन एंड मिथुन राशि वालों, आप सभी के लिए बात करेंगे लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट, उस रेमेडी के बारे में जानेंगे जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और मैंने आज बनाया है 2 चार्ट बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नवमांश में स्थिति कुछ ऐसी बन रही है, इधर शुक्रदेव उच्च राशि के हैं जो आपके 5th लॉर्ड बनते हैं और प्लस आपके 12th लॉर्ड बनते हैं, वो उच्च राशि में बैठे हैं। लेकिन नवमांश में उनकी स्थिति 17 फरवरी को चली जाएगी स्कॉर्पियो साइन, यानी कि जहां पे इंटेंस एनर्जीज होती हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव, यहां पर डार्क एनर्जीज होती हैं, बहुत ही अकल्ट, डीप रिसर्च, सीक्रेसी बहुत ज्यादा होती है। यहां पर इंसान खुद को अंडरपेड भी फील करने लगता है। वृश्चिक राशि में जो साइन होता है वो अंडरपेड, इमोशनल टर्मोइल फील नहीं कर पाता, जो चाहता है रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। तो ऐसी स्थितियों में वहां पर उच्च राशि के है लेकिन वहां उसका एक रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, वो बताता है नवमांश। यानी कि आपकी कुंडली का जो लगन चार्ट के अलावा नवमांश होता है वो भी बहुत कुछ बताता है। जैसे कि एक फ्रूट का एक सीड है, सीड से फ्रूट है, फ्रूट से सीड नहीं है। यानी कि एक इंसान है, उसकी आत्मा है तो इंसान है, इंसान है इसलिए आत्मा नहीं है। इस चीज को फर्क समझना पड़ेगा। एक ट्रेन का इंजन है, यानी कि बेस क्या नजर आने वाला है, रिजल्ट क्या मिलने वाला है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन नवमांश चार्ट। अगर आप एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अगर लेमैन है आपको हम सिंपल प्रेडिक्शन भी बताएंगे। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं, आप चीजों को सीखना चाहते हैं, यू आर अ सीकर, तो आप जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। आने वाले समय में बहुत बेहतरीन चीजें आपके साथ शेयर करूंगा और आपको इतना मतलब धीरे धीरे मैं भी इतना काबिल होता रहूंगा और आपको वो कोशिश करूंगा कि आपको इतना भटकना ना पड़े कि आपको कैसा रिजल्ट मिलने वाला है, क्या चीज अच्छी है, क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो उसको कैसे मिनिमाइज करना है। चलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरुआत करते हैं लव से। लव की बात करते हैं और मून की पोजीशन भी देख लेते हैं। देखिए 4th हाउस, 5th हाउस, 6th हाउस एंड 7th हाउस में मून ट्रांजिट करने वाले हैं। लव की शुरुआत करते हैं तो 5th हाउस का मालिक शुक्रदेव बनते हैं जो बैठे हैं 10th हाउस में। शुक्रदेव का 10th हाउस में बैठना यानी कि राहु के साथ बैठा है शुक्रदेव। शुक्रदेव 10th हाउस, वर्क जोन, नेम, फेम, प्रोफेशन, प्रोफेशन में आपका लव ट्राइंगल स्टार्ट होना। आपका कहीं और भी इमोशंस हैं, शायद में भी हो सकता है कि आपका एक इमोशन होते हुए वहां पे आप प्रैक्टिकल हो गए हो, आपको वो इमोशन फील नहीं हो रहे हो, आप कहीं और इंडल्ज हो रहे हैं, आप ऑफिस में किसी के साथ फील कर रहे हैं, या फिर ऑफिस में एक साथ होते हुए, पार्टनरशिप होते हुए एक दूसरे को समय नहीं दे रहे हैं। यहां पर आपको लग रहा है क्योंकि शुक्रदेव यहां पर उच्च के हैं, वो पुल तो है लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। क्यों? बेस में शुक्रदेव इंटेंसिटी में चले गए। या तो आप यहां पर एक इंसान को क्रॉस कर सकता है, इंसान बहुत इंटेंस रिलेशनशिप फील करना चाहता है, कोई मतलब होता ना कि एक इंसान हाई फील करना चाहता है तो हाई फीलिंग जा सकती है। यहां पर इंसान अनरिकॉग्नाइज्ड, अंडर वैल्यूड, अंडर पेड फील कर सकता है। उसके बाद क्या होता है, इंसान ऐसी स्थिति में स्टबर्न हो जाता है। शुक्रदेव का स्कॉर्पियो नवमांश में बैठना, यहां पर राहु के साथ बैठना, या तो ओवर इमोशनल हो जाएगा या बहुत ज्यादा ओवर प्रैक्टिकल हो सकता है। और 9th हाउस में शनि, सूर्य और मरकरी का भी बैठना, ये पूरा प्रैक्टिकलिटी की तरफ लेके जा रहा है आपको, और आप स्टबर्न हो जाओगे, ढीठ हो जाओगे, और आपको फर्क नहीं पड़ेगा सामने वाला क्या फील कर रहा है, सामने वाले के क्या इमोशंस है, वो रो रहा है, हंस रहा है, याद कर रहा है, नहीं कर रहा है, डजंट मैटर। आप कहोगे कि वी कांट बी टुगेदर एनी मोर, ये वाली फीलिंग आपको इस वीक में फील हो सकती है। और नहीं तो ये इंजेक्ट हो सकता है, यानी कि ये आपके लाइफ में इंजेक्ट फीलिंग हो सकती है, क्योंकि आने वाला मार्च, अप्रैल और मई बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले जा रहा है। बहुत ग्रह अपनी चाल बदलने वाले हैं, ग्रहण लगने वाला है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, प्लस शनिदेव का मीन राशि में जाना, जुपिटर का, देखिए जुपिटर ऑलरेडी कहां बैठा है, कम्युनिकेशन के साइन जेमिनी साइन में, और जुपिटर मई 15 मई को जाएंगे जेमिनी साइन में टॉरस से निकलकर। यानी कि यहां पर क्या एसेंस मिल रहा है, हमारे पास बहुत ज्यादा ना इंफॉर्मेशन आ रही है, कम्युनिकेशन के घर में बैठ गया, हम ये भी सोच रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं, ये भी सोच रहे हैं, हम खुद ज्यादा फील कर रहे हैं, ज्यादा सोच रहे हैं,
हम रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हो पा रहे हैं, हम ज्यादा अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, हम फ्लक्चुएट हो रहे हैं, डुअलिटी में चल रहे हैं, फीलिंग कुछ है, दिखा कुछ और रहे हैं, कुछ कर कुछ और रहे हैं, शो करने की कुछ और कोशिश कर रहे हैं। ये लंबा समय नहीं चल पाएगा, ये आपके लिए हेल्दी नहीं है। अगर आप इस तरह की सिचुएशन में फंसे हुए हो, जेमिनी, लगन एंड मून साइन, आपको टेक केयर करना पड़ेगा खुद का, आपको टेक केयर करना पड़ेगा अपनी रिलेशनशिप का, आपको एक ब्रॉड लेवल पे सोचना पड़ेगा कि बड़ी पिक्चर क्या है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ 2-3 महीने के अंदर आप कुछ फील कर रहे हो, या फिर पिछले 5-6 महीने से आप कुछ फील कर रहे हो, अगस्त सितंबर अक्टूबर से आपकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज आई, आपके लाइफ को, आपके रिलेशन को, आपके रिश्ते को बदल के रख दिया है, बेरुखा सा हो गया है, वो कनेक्टिविटी नहीं है, ब्लॉक अनब्लॉक चल रहा है, या किसी के कारण आप अलग हो रहे हो, तो आपको ना अभी भी सस्टेन करना है, आपको रुके रहना है, आपको थोड़ा पेशेंस दिखाना है, आपको लॉन्गर पिक्चर नहीं छोड़नी। एक वेव आई वो मैटर नहीं करेगी, आप बड़ी पिक्चर को खत्म कर दो। छोटी चीजों के चक्कर में बड़ी पिक्चर नहीं बोलनी है, लॉन्गर विजन देखना है। आपका ईगो और कमिटमेंट दोनों के बीच में आपका कमिटमेंट होना चाहिए, आप सस्टेन करो। यहाँ जो स्थिति बन रही है शनिदेव का, शनि के राशि में बैठना, सूर्य के साथ और मरकरी कंबस्ट, ये कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन में ट्रिगर करेगा, आपको कहीं ना कहीं बोलोगे कुछ समझ में आएगा, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट करेगा। प्लस यहाँ पर देर तो है, कोई चीज होने में देर तो है, डिनायल नहीं है, डिले है, डिनायल नहीं है। कहते हैं ना ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं, वही चीज आपके लिए, अगर आपका सच्चा प्यार है तो आपको जरूर मिलेगा, अगर वो आपके लिए बना है तो वो जरूर आपकी लाइफ में आएगा, रहेगा, बना रहेगा, प्यार भी होगा। प्लीज जस्ट वेट टिल द मे तक आप वेट करें, और आप ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कोई भी कॉन्क्रीट डिसीजन पे ना जाएं, इंपल्सिव होकर डिसीजन न लें। बहुत जल्दी शुक्रदेव रेट्रोग्रेड होने वाले हैं, स्थिति बहुत बदलने वाली है। मार्च एंड अप्रैल विल बी द आई ओपनर। मैं चाहता हूं कोई भी इंपल्सिव होकर डिसीजन लेना, स्टबन होकर डिसीजन लेना, बहुत ज्यादा ओवर प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेना, ये आपके सेहत के लिए, आपके रिश्ते के लिए अच्छा नहीं होगा। बात करेंगे मैरिज के बारे में। मैरिज क्या बता रहे, देखिए 7th लॉर्ड 12th हाउस में और जुपिटर बैठा है। 7th लॉर्ड 12th हाउस में जुपिटर बन के बैठा है, और जुपिटर मरकरी के साइन बैठा है, कम्युनिकेशन और डुअलिटी के साइन में। देखिए अब एक चीज हमें देखनी पड़ेगी, जुपिटर केतु के ट्राइन में बैठे हैं यहां पर, और जुपिटर यहां पे भी पंचम नवम के भाव में बैठे हैं, यहां पे भी केतु के साथ। तो केतु का बहुत बड़ा प्रोमिनेंट रोल दिखाई दे रहा है जुपिटर के साथ। केतु बहुत स्पिरिचुअल प्लैनेट है, जुपिटर आप सभी को पता है धर्म को, विजडम को, नॉलेज को, इन सबको डिनोट करता है। तो अगर हम संयम नियम साधना के साथ चलते हैं, हम इंपल्सिव नहीं होते हैं, हम किसी लुक्रेटिव चीजों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, हम किसी भी तरह के चार्म पे, टेम्परेरी चार्म की तरफ नहीं जाते हैं, तो आपकी स्थिति, आपके परिवार की स्थिति, आपकी मैरिड लाइफ की स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है। अदरवाइज यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी ट्रिगर कर रही है। देखिए घर की स्थिति देखूं, मून की पोजीशन बहुत कोल्ड वॉर की तरफ से जा रहा है, घर में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, पार्टनर के साथ बिल्कुल नहीं बन रही है, दूर जाने का मन है, या फिर किसी एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर में भी इंडल्ज हो सकते हो, क्योंकि शुक्रदेव यहाँ पर राहु के साथ इंडल्ज है, और यहां पर इंटेंस एनर्जी में 17 तारीख के बाद कुछ ना कुछ ट्रिगर करेगा जहां पे आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। स्थिति थोड़ी सी वियर्ड हो सकती है, स्थिति थोड़ी सी डाइवर्स हो सकती है, और आप अपने फेट के खिलाफ जा सकते हैं, अपनी कमिटमेंट के खिलाफ जा सकते हैं, आप धर्म के खिलाफ जा सकते हैं। कुछ भी सडन आपकी लाइफ में सडननेस की तरफ ले जाएगा, और आपकी स्थिति सडन बन जाएगी। आपकी सारी चीजें सडन, कुछ भी हो सकता है, बहुत कुछ मैटर करेगा नेटल चार्ट पे। देखिए मैं आपको डराना नहीं चाहता, मैं 2 चीजें बना के मेहनत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको डराना मोटो नहीं है, आपको समझाना, कन्वे करना मेरा मोटो है। और वो मोटो अगर आपने समझ लिया, अगर आप वो मैच्योरिटी के साथ आपने मेरे भाव को समझ लिया, तो आप ये समझ जाओगे कि मेरा भाव आपको प्रति ज्योतिष को खराब करना या आपको डराना नहीं है। इट्स ऑल अबाउट दी रियलिटी, रियल एसेंस। और अगर आप इस चीज को समझते चले गए, ये लाइफ जीपीएस का नाम जो रखा है मैंने, इतना बड़ा नाम है, इसका सार पूरा हो जाएगा। ये इसके जो रीजन है ना, इसके नाम के पीछे जो एनर्जी है वो बिल्कुल सक्सेस हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि आप यहां पर अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल लेके चलें। देखिए मैं ये नहीं कह रहा अभी ट्रिगर हो गया है, ये इंजेक्ट होने की सिचुएशन में आ गया है। आप दोनों के बीच में दूरियां होती हुई दिखाई दे रही हैं, आपको डिजायर्स बढ़ते हुई, अंडरपेड, अंडर फील करना, अनरिकॉग्नाइज्ड होना, अंडर वैल्यूड फील करना, और अब आप हो गए स्टबन। आप कहोगे अब मेरा प्यार, मेरा सुकून, मेरी मर्जी। ये स्थिति आप दोनों के बीच में थोड़ी नेगेटिव चीजें ट्रिगर कर सकती हैं, एग्रेशन बढ़ सकता है,
मंगल का डायरेक्ट एस्पेक्ट 7th हाउस में एग्रेसिव बनाएगा आपको। जुपिटर 12th हाउस में या तो कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, या फिर आपको आइसोलेशन की तरफ लेके जाएगा, आप दोनों के बीच में डिके कराएगा। केतु का मून के साथ बैठना डिटैचमेंट, मून का नीच राशि में बैठना कहीं ना कहीं टर्मोइल, इमोशनल टर्मोइल, गंडांतर जोन को क्रॉस करते हुए मूला नक्षत्र में जाना, केतु के नक्षत्र में जाना इज ऑल अबाउट कट, सेपरेशन, डिटैचमेंट। डिटैचमेंट इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स, और ये डिटैचमेंट आने वाले समय के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप डिटैच फील कर रहे हो तो देयर इज ए कंसर्न फॉर मी, क्वेश्चन मार्क है मेरे लिए। आपको दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपकी जो बेस्ट रेमेडी हो सकती है अगर आप रिश्ते को बचाना चाहते हैं। अदरवाइज डिटैचमेंट इज अ बिग कंसर्न फॉर मी। अगर आप ये फील कर रहे हैं तो मेक श्योर आप उसको हेल्दी बनाने की कोशिश करो, इसको इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करो, क्या बेटर हो सकता है उस चीज को समझने की कोशिश करो। और किसी भी मुझसे करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे, अगर आप कोई भी कंसल्टेशन से कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करना चाहते हैं, दो राय मत रखिए, जस्ट बैंग ऑन जाइए, समझिए स्थिति को और चीजों को क्लैरिटी की तरफ जाइए कि बेटर क्या हो सकता है, आने वाली एनर्जीज आपके लिए क्या बता रही हैं। बिकॉज केतु के साथ जुपिटर का 7th लॉर्ड के ट्राइन में बैठना कहीं ना कहीं डिटैचमेंट, सेपरेशन, कट ऑफ और स्टबर्ननेस और ओवर प्रैक्टिकलिटी, फेथ के ऊपर से भी क्वेश्चन मार्क, धर्म के प्रति खिलाफ होना, फेथ के ऊपर भरोसा ना होना, इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं आपके लिए दिखाई दे रही है। आपको बहुत समझदारी से चलना होगा और इस मून की जो फ्लक्चुएशंस हैं इस वीक में आपको कोई मेजर डिसीजन नहीं लेना है। मेजर डिसीजन तो आपको आने वाले 3 महीने नहीं लेना है, लेकिन इस वीक में कोई भी ऐसी चीज इंजेक्ट नहीं करनी अपने इमोशंस में जो आपको नेगेटिवली ट्रिगर करे। बात करते हैं जॉब के बारे में। 6th लॉर्ड 1st हाउस में, देखिए 6th लॉर्ड 1st हाउस में आप मल्टीटास्कर बन गए, ओवर कहते हैं ना कि आप आशावादी हो गए, ओवर ऑप्टिमिस्टिक। 6th लॉर्ड 1st हाउस में आप अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करने की कोशिश करना है, अच्छी बात है। कुछ लॉस हो गया था, कहीं पे आपको कामचोर बोलने लग गए थे, आप अपनी लाइफ में ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे पा रहे थे, एनर्जी नहीं थी, अब आप अपने आप को पुश कर रहे हो, लिमिट को पुश कर रहे हो। हेल्थ को मत खो देना, हेल्थ को मेंटेन करके चलें। देखिए 6th लॉर्ड 1st में हेल्थ इश्यूज देगा, ओवर वर्कोहॉलिक होना आपके लिए वो भी अच्छा नहीं है, ओवर प्रैक्टिकल होना वो भी अच्छा नहीं है। इमोशंस को भी समझे, बॉडी की लैंग्वेज को समझे। आपकी बॉडी टायर्ड है तो यू रियली नीड अ रेस्ट। अगर बॉडी टायर्ड नहीं है तो स्टिल फॉर बेटर क्रिएटिविटी टेक रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट लेके चलें, लाइफ में क्लैरिटी आएगी, डिटैचमेंट आएगा, घर पे मन नहीं लगेगा, काम में ज्यादा मन लगेगा और काम को घर में लेके आओगे जिससे कि डिसबैलेंस होगी। काम की बात घर में करोगे डिसबैलेंस होगा। डिटैचमेंट ट्रिगर करेगा, नेगेटिविटी ट्रिगर करेगी। एक चीज अच्छी है, जुपिटर केतु के साथ जब मून होगा जुपिटर एस्पेक्ट करेगा, जुपिटर आपके 6th हाउस को भी एस्पेक्ट करेगा। रिकवरी इज ऑन कार्ड्स, इमेज को रिकवर करना ये भी बहुत अच्छी चीज दिखाई दे रही है। लेकिन फेट जब भी काम करेगा, फेट जब भी इंप्रूव होगा आपका जब आप उसमें पार्टिसिपेट करोगे, यानी कि द मोमेंट यू पुशिंग योर लिमिट्स, द मोमेंट यू बिकम मोर डिसिप्लिन, मोर हार्ड वर्कर, चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए दिखाई दे रही है। जुपिटर 12th हाउस में बैठा है, 7th हाउस और 10th हाउस का मालिक है आपका। हो सकता है कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर से आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है और जुपिटर मून का यहाँ पर ट्रिगर होना, कोई ना कोई फाइनेंशियल लेवल पे हेल्प भी मिल सकती है। आप किसी तरह की कोई चीजें सीख करना चाह रहे थे वो आपको मिल सकती है, कोई ना कोई डिवाइन ब्लेसिंग्स आपकी दिखाई दे रही है। टू बी ऑनेस्ट, मेक श्योर आप इमोशंस के ऊपर ना खेलें, आप प्रैक्टिकल होए लेकिन ओवर प्रैक्टिकल भी नहीं होना, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना। इमोशंस आपको नेगेटिवली ट्रिगर ना करे, बस इमोशंस को हावी मत होने दे। बेसिकली इन शॉर्ट बात करते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या बता रहे थे कि 10th लॉर्ड 12th हाउस में चला गया है। राहु शुक्र बैठे हैं आपके 10th हाउस में। अगर आप फैशन ब्यूटी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, एंटरटेनमेंट, म्यूजिक इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट मीडिया, फैशन इंडस्ट्री, ठीक है, आप इसी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, आप फिल्म इंडस्ट्री से, सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई काम करते हैं, अमेजिंग काम है। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, बहुत अमेजिंग चलेगा। फॉरेन करेंसी से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, बहुत अच्छा बूम है आपके लिए। कहीं ना कहीं आप कंसल्टेंट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, हीलर हैं, कोई गायनिक हैं, आप कंसल्टेंट हैं या आप फाइनेंस में काम करते हैं, इस तरह की चीजें मुझे आपके लिए बहुत बेहतर दिखाई दे रही है। आपका बिजनेस बहुत बूम करने वाला है। दिस इज द पीक टाइम कि आप जितना चाहें उतना ज्यादा एक्युमुलेट कर सकते हैं वेल्थ को, उतना ज्यादा एक्युमुलेट करते हैं नेम फेम प्रोफेशन को। मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए आपका 3rd लॉर्ड 9th हाउस में चला गया है। फेथ के ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं होना है और अपने करेज को, अपने कम्युनिकेशन को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को स्मूथ रखना है। आपका बिजनेस आपकी बॉडी लैंग्वेज की वजह से, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से और ओवर इंपल्सिव होकर चीजें खराब हो सकती हैं।
टीम मैन बन के चलना है, मिस कम्युनिकेशन ना हो जाए, मिस गाइड ना हो जाए। ऑफिस जोन में कोई भी गलत एक्टिविटी आपके लिए बहुत नेगेटिव हो सकती है, बहुत ज्यादा। आपके लिए बहुत संभलकर, बहुत समझकर चलने की जरूरत है आपको। राहु शुक्रदेव आपके लिए नेगेटिव ट्रिगर कर सकते हैं, आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपके चीजें आपके कंट्रोल से बाहर जा सकती हैं। वर्क जोन में किसी तरह का इलीगल एक्टिविटी आपके लिए खतरे से खाली नहीं है। इट विल बी लाइक डेड एंड हो जाएगा आपके लिए। कोई ना कोई कंट्रोवर्सी, कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल थिंग्स आपके बने बनाए संग्राम को डुबा सकती है, हिला सकती है। मेक श्योर आप काफी चीजों का ध्यान रखेंगे। आपने स्लोली एंड ग्रेजुअली जाना है। किसी को आपको लग रहा है शुक्र, देखिए शुक्र राहु 10th हाउस में, ठीक है, अगर मैं बिजनेस के रहते रहते आपकी फीलिंग की बात करूं, और शुक्रदेव इंटेंसिटी वाले जोन बैठे हैं, आपको लगेगा काम के साथ साथ आप बहुत सारी चीजें ट्रिगर कर सकते हो, कुछ नहीं होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा चीजें कैसे बदल जाएंगी, और आपको लग रहा है ये अभी भगवान है। वो चीज भगवान नहीं है, वो बहुत बड़ा इल्यूजन है। द मोमेंट यू विल गेट आउट फ्रॉम दैट जोन, जैसे ही मई निकलेगा आपकी लाइफ से, बहुत बड़ा आई ओपनर आपकी लाइफ में होने वाला है। जस्ट मेक श्योर आपकी चीजें बिगड़े ना, आप अपनी लाइफ में बने बनाए संग्राम को खराब ना करें। बात करते हैं स्टूडेंट के बारे में। स्टूडेंट क्या बता रहे, देखिए 5th लॉर्ड 7th हाउस का मालिक यानी कि लिब्रा साइन पड़ रहा है 5th हाउस में, और वो कहां बैठा है, आपके 10th हाउस में। 1 2 3 4 5 6 यानी कि राहु के साथ बैठा है। कोई बाहर का बंदा, किसी के साथ अट्रैक्शन, पुश एंड पुल चल रहा है, और उससे पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, उसके साथ पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, नेगेटिवली ट्रिगर करेगी, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, इमोशंस कहीं और ट्रिगर हो जाएंगे, रील्स, सोशल मीडिया या अपना ही कुछ लीलाएं चलना शुरू हो जाएंगी। किसी तरह का एडिक्शन से बचें। 6th हाउस में चला गया 5th। अगर आपको सच में नेम फेम पोजीशन चाहिए, देखिए ट्राइन में कौन पढ़ रहा है, सैटर्न, शनि और मरकरी। पढ़ाई के द्वारा चेतना को जागृत करके, डेडिकेशन के साथ, हार्डशिप के साथ। 6th हाउस डिसिप्लिन का होता है, मतलब ये हडल्स का होता है, कलेश का होता है। आपके कलेश क्या है, इंटरनल वॉर आपका बहुत बड़ा कलेश है। राहु की पावर को मिनिमाइज करना ये बहुत बड़ा टास्क है आपका। अपने अंदर एक स्टेबिलिटी लेके आइए, हो सके तो मेडिटेट करें, पढ़ने से पहले मंत्र चैंटिंग करें, आपके अंदर वो स्पिरिचुअलिटी आएगी, आपके अंदर ठहराव आएगा, स्थिति बेहतर रहेगी। अदरवाइज नेगेटिव हो सकती हैं चीजें, नेगेटिवली ट्रिगर कर सकती हैं, और आप अपने आप को फेडअप कर सकते हो, क्योंकि मून की पोजीशन ज्यादा बेहतर नहीं है। बस एक ही चीज अच्छी है कि जुपिटर का एक डबल एस्पेक्ट पड़ रहा है। केतु मून के साथ है जब भी जुपिटर का एस्पेक्ट है, मून नीच राशि में जब भी जुपिटर का एस्पेक्ट है, और जुपिटर यहाँ पे डुअलिटी साइन में बैठे, नवमांश में। तो जब जुपिटर नवमांश डुअलिटी में बैठे हैं, तो हो सकता है आप जितने नॉलेजेबल हैं उतने नॉलेजेबल, या जितना आपने पढ़ाई नहीं की उतनी शो ऑफ करो। अरे बहुत पढ़ लिए, 4-4 घंटे पढ़ लिए, अरे सब आ गया मम्मी, सब आ गया पापा, आज पेपर में फाड़ के रख देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सब बढ़िया कर देंगे। बेटा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए। 1st हाउस में मंगल रेट्रोग्रेड होकर बैठा है, ओवर कॉन्फिडेंस देगा। रेट्रोग्रेड ओवर कॉन्फिडेंस दे देता है, इंपल्सिवनेस बढ़ा देता है। जल्दबाजी में चीजें पढ़ते हो, जल्दबाजी में चीजें करते हो, चीजें क्या होती हैं, डाउनफॉल की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि रिजल्ट उतना नहीं मिलता। आपको अपने अप्रोच को, अपने पैटर्न को सुधारना पड़ेगा। किसी भी तरह के एडिक्शन से बचें। रेमेडी के बारे में बात करते हैं। रेमेडी के बारे में बात करूं तो 1st हाउस में मंगल बैठा है, 11th लॉर्ड हो गए 1st हाउस में, बहुत अच्छी पोजीशन है, लेकिन 6th लॉर्ड भी 1st हाउस में। तो हनुमान चालीसा रिसाइट करें, सूर्य और शनि के उसमें बैठा है, श्री नरसिंह भगवान का पाठ करें। कोई भी टर्मोइल चल रहा है, इमोशनल टर्मोइल है, घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, नरसिंह भगवान का पाठ करें और गणपति बप्पा को पकड़ लें। आपके लगन का स्वामी बुध है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुमेदेव सर्वकार्येषु सर्वदा, इस मंत्र का चैंट करना आपका बहुत अच्छा रहेगा। गणपति बप्पा का स्तोत्र पढ़ना, गणेश अथर्वशीष पढ़ना शुरू कर दें, बहुत जल्दी बुध देव ग्रहण लगने वाला है मंगल में, मार्च में, और नीच राशि में भी जाने वाले हैं। राहु से मिलेंगे, शनि से मिलेंगे, सूर्य से मिलेंगे, बहुत कुछ टर्मोइल चलने वाला है, बहुत बड़ा द्वंद्व चलने वाला है। इसकी वजह से आपकी स्पीच, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका इंटेलेक्चुअल, आपकी चेतना खराब हो सकती है। उसे संभालना चाहते हो, चीजों को बिखरने देना नहीं चाहते, चीजों को संभाले रखना चाहते हो, स्ट्रांग रहिए, बैलेंस बना के चलिए और गणेश अथर्वशीष का पाठ कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।